हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का कंटेंट क्रिएशन यूजिंग एआई की इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ का सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि एआई की मदद से कंटेंट को कैसे क्रिएट किया जाए, और जो एआई टूल हम लोग यूज़ करेंगे उसका नाम है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी है क्या, किस तरीके से वर्क करता है, क्या इसका काम है, बेसिक हम लोग ये समझ लेते हैं। तो ये समझने के लिए अगर हम लोग बात करें कि चैट जीपीटी बेसिकली एक पर्सनल असिस्टेंट है, जैसे कि हमारा एक असिस्टेंट होता है। मान लीजिए कोई आप जॉब कर रहे हैं और आपके नीचे कोई एक एम्प्लॉय है जो कि आपका असिस्टेंट है। तो आप जैसे उसको जैसे वो आपको असिस्ट करता है वैसे ही चैट जीपीटी आपको असिस्ट करेगा। तो चैट जीपीटी में हम लोग बोले तो ये इस तरीके से हम लोगों को असिस्ट करेगा जिस तरीके से हम उसको बोलेंगे। जैसे हमारे असिस्टेंट को हम बोलते हैं कि भाई ये काम कर दीजिए तो वो काम करता है। तो जैसा हम काम देंगे उसी के अकॉर्डिंगली हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो किस तरीके से हम इसमें काम करेंगे, क्या इसका इंटरफेस है, सारी हम लोग जानकारी देख लेते हैं। चलते हैं हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन में। तो जो चैट जीपीटी है बेसिकली, उसमें जो जीपीटी जो टर्म आ रहा है उसका मतलब क्या है, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर से मतलब कि क्या है कि हमने इस तरीके से मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया है जिससे कि हमें लगे कि ये ह्यूमन हमें कोई असिस्ट कर रहा है। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन हमें देगा वो टेक्स्ट के फॉर्म में हमें देगा, और मशीन लर्निंग की सहायता से ये खुद से लर्न करेगा, सीखेगा, समझेगा, एनालाइज करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें आंसर देगा। तो इट इज डिजाइन टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लाइक टेस्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स कि ये जो हमें इंफॉर्मेशन देगा वो किस फॉर्म में देगा, टेक्स्ट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन देगा, और हमें लगेगा कि ह्यूमन के रूप में या ह्यूमन लाइक टेक्स्ट है, और ये हमें बेसिकली असिस्ट करके हमें दिखाएगा। चलते हैं, हम देखते हैं इसका इंटरफेस किस तरीके का है। तो आप गूगल पर जाएंगे, टाइप कीजिएगा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी, तो गूगल में जैसे ही आप सर्च करेंगे चैट जीपीटी, एक वेबसाइट ओपन होकर के यहाँ पर दिख जाएगी, ओपन एआई इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी। तो जो चैट जीपीटी है वो बेसिकली ओपन एआई नाम की एक कंपनी ने डिज़ाइन किया है। एक एआई टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको डिज़ाइन किया गया है। तो उस टूल को यूज़ करके हम लोगों को ये असिस्टेंट प्रोवाइड कराएगा। हालांकि ये ओपन एआई जो कंपनी है उसको ओन करती है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, क्योंकि जो ओपन एआई कंपनी है उसको माइक्रोसॉफ्ट ने टेक ओवर कर लिया है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट ओपन होकर के आएगी जिसका नाम है openai.com/blog/chat-gpt। इस तरीके की इंटरफेस हमें शो होगी जिसमें लिखा होगा ट्राई चैट जीपीटी। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो एक इंटरफेस ओपन होकर के आएगी। तो बेसिकली यहाँ पर जो इंटरफेस आएगी वहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाए। यहाँ पर सीधा सीधा बिना लॉगिन के ये इंटरफेस खुल करके आ गया, क्योंकि मैंने पहले से इसमें लॉगिन कर रखा है। आपको इसको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, आप अपनी आईडी पासवर्ड यहाँ पर एंटर करेंगे। जो भी आपने बनाया है उसमें, जैसे फेसबुक पर अकाउंट बनाते हैं वैसे ही आप इसमें अकाउंट बना करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो इंटरफेस देख रहे हैं ये इंटरफेस हमारी चैट जीपीटी की है। बिल्कुल सिंपल इजी टू यूज़ इंटरफेस है। जैसे गूगल में हमें एक सर्च बार मिलता है वैसे ही यहाँ पर हमें सर्च बार मिलता है जिसमें हम लोग कोई एक क्वेरी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो भी टाइप करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये हमें असिस्ट करके आंसर देगा। जैसे मैं टाइप करूँ यहाँ पर, व्हाट आर द planet in solar system, इसने हमें आंसर दे दिया। देयर आर 8 planets in our solar system: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और इवन इसने शो किया है इन एडिशन टू दीज 8 planets there are also 5 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ड्वार्फ planets।
सीर्स, प्लूटो, हुमिया, म्यूकमेक एंड एरिस। दैट इज, इसने जो इंफॉर्मेशन दी है, जो सितंबर 2001 तक जो इसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके बिहाफ पर ये अपनी लर्निंग का इस्तेमाल करके हमें इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। अगर हम लोग इसको और थोड़ा डीपली समझें कि जो हम लोगों ने यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा था, ये टेक्स्ट क्या कहलाता है, तो इस टेक्स्ट को समझने के लिए अगर हम बात करें तो इस टेक्स्ट को हम लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट्स। इसको क्या कहते हैं? प्रॉम्प्ट्स। तो जो टेक्स्ट हमने अभी लिखा थोड़ी देर पहले, वो क्या कहलाता है? हमारा प्रॉम्प्ट। जितना अच्छा हम लोग प्रॉम्प्ट लिखेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये हमें असिस्ट करके देगा। तो प्रॉम्प्ट लिखने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए या क्या हमारी सोच होनी चाहिए ताकि हम लोग प्रॉम्प्ट को और अच्छे से लिख पाएँ, प्रॉम्प्ट में इंजीनियरिंग कर पाएँ, ताकि हम बेहतर समझ पाएँ। इवन बहुत हॉट टॉपिक आजकल चल रहा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली क्या हुआ? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली is designing and refining input text or prompts to guide ChatGPT in generating specific and relevant responses। मतलब कि इस तरीके से हम उसको रिफाइन करके इनपुट लिखेंगे, स्पेसिफिक तरीके से इनपुट लिखेंगे ताकि हमें बेहतर रिस्पॉन्स वो दे सके। सिंपल आसान भाषा में अगर हम लोग समझें, तो जो हमारा एक असिस्टेंट है, जैसे मैंने अपने असिस्टेंट को बोला कि हे असिस्टेंट ग्रैब मी एप्पल, मेरे लिए एक एप्पल ले आओ, तो वो क्या समझेगा? शायद सर एप्पल फ्रूट मंगा रहे हो, लेकिन मेरा इंटेंशन तो था कि मेरा जो फ़ोन है वो मुझे ला कर दे। तो असिस्टेंट उतने अच्छे से नहीं समझ पाएगा। अगर मैं उसको ये बोलता कि भाई मेरा जो एप्पल है वो ला कर दो ताकि मैं किसी से बात कर सकूं, वो वहाँ टेबल पर रखा हुआ है, ताकि तब वो और आसानी से हमें आंसर दे पाता, या हमारा जो फ़ोन है वो हमें ला करके दे देता। तो उसी प्रकार से हम बात करें तो उसी प्रकार से हमारे प्रॉम्प्ट्स होते हैं, जिसमें हम लोगों को प्रॉम्प्ट्स को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट्स को डिफाइन कैसे करा जाए? प्रॉम्प्ट्स में हमें प्रॉपरली स्पेसिफिक तरीके से आंसर देना, क्वेरी लिखनी पड़ेगी ताकि वो बेहतर तरीके से हमें आंसर दे पाए। जैसे कि अगर हम लोगों ने लिखा कि टाइप करते हैं, कुछ लिख के चेक करते हैं इसमें प्रॉम्प्ट्स। What are the most profitable subtopics under health? तो जिस तरीके से मैंने ये टाइप किया अभी, व्हाट आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल सब टॉपिक अंडर हेल्थ, तो ये मुझे एनालाइज करके देगा कि हेल्थ के अंदर सब टॉपिक्स कौन कौन से और आ सकते हैं। तो जब तक कि ये रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया। Health is a vast field with many subtopics that have the potential to be profitable. Here are few examples of profitable subtopics in the health field: weight loss, mental health, aging, alternative medicines, fitness and exercise, bingo। और चैट जीपीटी के द्वारा हम और बेहतर तरीके से ऐसे समझ पाए कि जैसे ही हमने लिखा व्हाट आर द प्रॉफिटेबल सब टॉपिक्स अंडर हेल्थ, तो ये बेसिकली इसने और उसके सब टॉपिक्स बता दिए। ये हमें नीश को नैरो डाउन करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा नीश हेल्थ इंडस्ट्री का है, तो हम उसमें हेल्थ में और थोड़ा नैरो डाउन कैसे कर सकते हैं? जैसे हम हेल्थ से वेट लॉस में जा सकते हैं, हम एजिंग की तरफ जा सकते हैं, एंटी एजिंग के लिए लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, फिटनेस के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये जो कंटेंट मैंने लिखा, व्हाट आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल सब टॉपिक अंडर हेल्थ, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को ही हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट्स। तो प्रॉम्प्ट्स को अगर हम
अच्छे से क्लियरली स्पेसिफाई कर पाए स्पेसिफिक तरीके से। जैसे मैंने एप्पल का एग्जाम्पल दिया था, वैसे ही अगर हम लोग प्रॉम्प्ट्स में बेसिकली स्पेसिफिकली बता पाए कि हमें क्या एक्चुअल में चाहिए, तो वो हमें बेहतर तरीके से असिस्ट करके आंसर देगा। और इसको और क्लियरली कैसे कर सकते हैं? और क्लियरली करने के लिए, और क्लियरली प्रॉम्प्ट को डिफाइन करने के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने भी कॉन्टेक्स्ट सेट किया था कि मेरा जो एप्पल ला कर दो वो टेबल पर रखा हुआ है और मुझे बात करनी है, तो वो कॉन्टेक्स्ट मैंने सेट किया या कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मैंने सेट करी ताकि वो बेहतर तरीके से समझ पाए कि मुझे क्या चाहिए। तब तक हम कुछ प्रॉम्प्ट्स लिखते रहते हैं और उसमें थोड़ा सा ऐड करते रहते हैं जब तक कि हमें कोई डिजायर्ड आउटपुट ना मिल पाए। तो और हम लोग थोड़े से प्रॉम्प्ट चेक कर लेते हैं कि क्या और बेहतर तरीके से हम इसमें यूज कर पाते हैं। मैं टाइप करता हूँ क्रिएट अ 6 स्टेप करिकुलम टू हेल्प पीपल स्टे फिट। तुरंत ही इसने विदाउट फर्दर अडू ये तुरंत उसने लिख कर दे दिया, श्योर हियर आर द 6 स्टेप्स करिकुलम टू हेल्प पीपल स्टे फिट। Set goals, assess, develop a personalized workout plan, provide guidance on proper form and techniques, offer nutritional guidance and blah blah blah। सारे 6 स्टेप उसने हमको लिख करके दे दिए। लेकिन मैं डिजायर्ड आउटपुट मेरा ये नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा था कि इसमें ये सारी लाइंस ये लिख करके दे। सिर्फ मैं क्या चाह रहा था कि सिर्फ ये जो स्टेप 1 है स्टेप 2 है ये अकेला लिख करके दे। तो इसी को हम थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं राइट above या राइट दीज इन बुलेट पॉइंट, सिंपल, बिंगो। देखिए सिंपल बुलेट पॉइंट्स में इसने लिख करके दे दिया। सेम वही चीज, सेट गोल्स एंड एसेस, एंड यहाँ पर भी वही लिखा है सेट गोल्स एंड एसेस। तो वही चीज को और थोड़ा रिफाइंड वे में हमें दे दिया ताकि जैसा मैं चाहता हूं वैसा ये मुझे बता पाए। वाह 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 वाह। तो ये जो इंफॉर्मेशन मैंने दी इसको, ये बेसिकली क्या कहलाता है, कॉन्टेक्स्ट। हमने कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया कि ये बुलेट पॉइंट्स के रूप में दें। अगर हम लोग चाहते यहाँ पर पहले जो मैंने कंटेंट यहाँ पर दिया है में लिख सकता था मैं, ये जो पहली प्रॉम्प्ट मैंने दी थी उसी में लिख सकता था राइट इन बुलेट पॉइंट्स। बहुत सारा ट्रैफिक है इस पर, ये फ्री है अभी टूल, तो काफ़ी सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और थोड़ा सा टाइम इसमें लग सकता है। अगर ये टाइप करते करते बीच में कहीं रुक जाए मान लीजिए और आपको लगे कि कंटेंट तो आपका पूरा नहीं हुआ है लेकिन रुक गया है, तो आप उसमें सिर्फ सिंपली कंटिन्यू टाइप कर दीजिए, यहाँ पर कंटिन्यू टाइप कर दीजिए और ये आगे आपको उसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन और दे देगा। तो ये देखिए इस तरीके से इसने इसको जनरेट करके दे दिया। आप चाहें तो इसको और रिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे 6 स्टेप्स हमें मिल गए। वाह 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 वाह। अब अगर हम लोग कुछ और इसमें देखें, राइट
या व्हाट इज द बेस्ट वे टू एक्सरसाइज। एक हमारा प्रॉम्प्ट ये है सिंपल, इसमें मैंने लिखा व्हाट इज द बेस्ट वे टू एक्सरसाइज। इसमें ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है आप देख सकते हैं। द बेस्ट वे टू एक्सरसाइज डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग योर फिटनेस गोल्स, करंट, चूज एक्टिविटी एंड एंजॉय, incorporate cardio, set realistic goals and blah blah blah। बट मैं ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि कुछ और स्पेसिफिक तरीके से अच्छे से ये मुझे मेरे को एक्सरसाइज के बारे में बताए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे अपनी प्रॉम्प्ट को और थोड़ा सा रिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, या बोल सकते हैं डिफाइन तो मैंने कर दिया बट उसको रिफाइन करना पड़ेगा। अब रिफाइन हम लोग कैसे कर सकते हैं, रिफाइन करने के लिए हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं जिसमें हम लोग ये टाइप कर सकते हैं व्हाट is the best way to exercise to reduce belly fat at the age of 45, या इवन मैं अपने लिए लिखूं तो एट द एज ऑफ, चलिए 45 या कुछ, इसको आप यहाँ पर ये चेंज भी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन दे देगा। एट द एज ऑफ 36 देन हियर वी गो। To reduce belly fat, a combination of cardiovascular exercise, strength training and a healthy diet is recommended। अब देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन अब जो दे रहा है ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे रहा है rather than प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू एक्सरसाइज, ये मेरी एक प्रॉम्प्ट है, एक उसी जगह पर थोड़ा सा और रिफाइंड वे में हमने ये प्रॉम्प्ट लिखा व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू एक्सरसाइज टू रिड्यूस belly फैट एट द एज ऑफ 36। तो मोर डिफाइंड वे में होना चाहिए, मोर रिफाइंड वे में होना चाहिए। तो अगर हम लोग क्लैरिटी रखेंगे, स्पेसिफिक उसी पर्पस के बारे में बात करेंगे तो वो बेहतर तरीके से हमें असिस्ट करके देगा। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और एडवांस हम लोग लेकर चलें कि मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जो इन्फॉर्मेशन है और थोड़ा सा मुझे एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा और डीपली मुझे बताए, थोड़ा सा और डीपली मुझे बताए। तो उसके लिए मैं अगर ये टाइप करूं, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ आई रिसेंटली टर्न 36, आई हैव सम belly fat and my weight is 80 kg, my height is 5.9 inch and I want to lose weight, give me a weekly 90-minute workout plan including cardio, I go to gym nearby which has basic equipment like treadmill, barbell and blah। सिंपल बेसिकली ये मैंने जो है अब कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया इसको और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि मेरी एज इतनी है, मेरी हाइट इतनी है, मुझे वैली फैट को रिड्यूस करना है और मैं जिम जाता हूँ जिसमें 90 मिनट्स की मैं वर्कआउट करता हूँ, उसमें ये सारे इक्विपमेंट है। चूंकि मैं एक टाउन से बिलोंग करता हूँ तो वहाँ पर बेसिक इक्विपमेंट है तो मैंने लिख दिए। अब देखते हैं ये किस तरीके का रिजल्ट जनरेट करके देता है। वाओ वाओ वाओ। Day 1 warm up 5 to 10 minutes on the treadmill or stationary bike, strength training, cardiovascular exercise। Day 2 warm up 5 to 10 minutes on the stationary bike or elliptical machine। वाओ वाओ वाओ। अब एक ये इंफॉर्मेशन है ऊपर, ये बिल्कुल बेसिक, ये थोड़ी सी और रिफाइंड वे में और ये प्रॉपर रिफाइंड वे। तो ये जो स्टार्टिंग का जो मेरा प्रॉम्प्ट था उसकी जगह पर मैं सीधा सीधा यही लिखता आई टर्न दिस। तो ये बेसिकली बैकग्राउंड में मुझे इंफॉर्मेशन उसको देनी पड़ी, कॉन्टेक्स्ट सेट करना पड़ा, उसके अकॉर्डिंगली ही इसने मुझे ये डिजायर्ड आउटपुट दिया। तो बेसिकली मैं यही चाहता था कि वीकली जो मुझे प्रॉपर एक्सरसाइज की सारी चीज़ें मुझे मिल जाए।
तो ये सारी चीज़ें इसने लिख के दे दी, मैं इसको प्रिंट आउट कर सकता हूँ और अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता हूँ वीकली वर्कआउट करने के लिए। होप यू लाइक इट। और और थोड़ा एडवांस चले क्या, यहीं देखें? चलते हैं थोड़ा सा और एक एडवांस प्रॉम्प्ट देखते हैं इसमें आज, और हम लोग जाने। अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ I am North Indian male. I weigh 80 kgs. My age is 36. Suggest me North Indian meal plan so that I lose weight to 75 kg. तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये मील पूरा बना सके। There is a rule for weight loss. It is important to create a caloric deficit. That is this. Wow. Breakfast, 1 cup cooked. Wow, wow. Mid morning snacks, lunch, cup, mixed, small whole wheat roti. Wow. Afternoon snacks, dinner. Bingo. Wow, wow, wow. Hope you like it. अब इसको चाहें तो आप और थोड़ा सा रिफाइन कर सकते हैं, अपनी नॉलेज, अपना आईक्यू और अपनी जो प्रोबिंग करने की क्षमता है और सोचने की क्षमता है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो दोनों जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखे हैं उनको कंबाइन कर सकते हैं। जो आपका वर्क एक्सरसाइज है, जो आपका मील प्लान है, आप दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, उसको टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हम लोग देखेंगे अगली क्लास में अपने। फिलहाल ये जो है मैं आपको एज अ होमवर्क भी दे रहा हूँ, आप इस चीज़ को आप अपने लेवल पर भी यूज़ करके देखिए और मुझे बताइए कि आपको कैसे उसके रिगार्डिंग डिजायर्ड रिजल्ट मिल रहे हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और जो मैंने ये प्रॉम्प्ट्स यूज़ किए हैं यहाँ पर, अगर आप वो प्रॉम्प्ट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक मैंने लिंक दे रखी है जो कि एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारी वैल्यू शेयर की जाती हैं। और ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको ये जो है प्रॉम्प्ट्स का डॉक फाइल प्रोवाइड करा दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।